Yoga is truly universal. Yoga is a way of life. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल डिज़ाइन हब। गाइस, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसेंटली हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी यूएस विजिट में गए हुए थे। यूएस विजिट में इंडिया और यूएस के बीच में क्या क्या इकोनॉमिकल टाई अप हुआ है, क्या क्या एमओयू एंड क्या क्या बिग इन्वेस्टमेंट इंडिया इस पार्टनरशिप का जो विजिट से गेन क्या है उसका बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका बारे में बढ़ने से पहले जो बिग न्यूज़ आ रहा है माइक्रोन टेक्नोलॉजीज बोल के यूएसए का एक बिग सेमीकंडक्टर कंपनी इंडिया में $2.7 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। $2.7 बिलियन इंडिया में गुजरात स्टेट में स्थापना होगा। Big breaking news coming in. Big bang business deals after Prime Minister CEO meeting. Micron Tech to set up semiconductor facility in India. The US Applied Materials has announced new semiconductor center in India. The training program for 60,000 engineers are also on the card. तो $2.7 बिलियन का बिग प्लांट गुजरात में आएगा। माइक्रोन ऑलरेडी यूएसए का एक लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इतना दिन से क्या होता था, चाइना एंड ताइवान में सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता था, जिससे इंडिया, यूरोप एंड अमेरिका को भी ताइवान और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होने पड़ता था। अभी चाइना +1 स्ट्रैटेजी से क्या होगा, इंडिया में भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्বোधन करेगा। ऑलरेडी गुजरात में फॉक्सकॉन वेदांता मैन्युफैक्चरिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ओपन करने जा रहा है। तो गुजरात के लिए ये सेकेंड बिग न्यूज़ है, जिससे माइक्रोन टेक्नोलॉजीज गुजरात में एंड इंडिया में $2.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। अभी क्या हम लोग देख सकते हैं, यूएस कनाडा में जो जगह में जो चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से इंस्पायर होके बहुत इंडियन गए हुए थे, वो लोग भी इंडिया में अभी बैक करना चाह रहा है। जो इंडिया में अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ही बूम करने वाला है, और इससे क्या होगा, इंडिया सेमीकंडक्टर के ऊपर चाइना से उसका पूरा डिपेंडेंसी खत्म कर देगा। ये वाला एक वेफर है। इस वेफर में बारीकी से नैनोमीटर का मतलब आप आंख से नहीं देख पाएंगे इसको। अगर नाखून की नोक अगर हम लें, उसका 1 करोड़वा बारीकी से 1 करोड़ टाइम्स बारीक, इतना छोटा इसके अंदर चिप्स होती हैं। इस वेफर के अंदर 20,000 से ज़्यादा चिप्स है, 20,000 से ज़्यादा चिप्स है। इतना सा वेफर दिखता है ये, लेकिन इस अभी हम लोगों का जो आईटी मिनिस्टर एंड रेलवे मिनिस्टर ऑलरेडी ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने दिखा रहा है कैसे सेमीकंडक्टर इंडिया की इकोनॉमी, हम जो भी चीज़ देखते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से आज का एयर कंडीशन तक हर चीज़ में सेमीकंडक्टर लगेगा। जो सेमीकंडक्टर का वजह से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा। सेमीकंडक्टर बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है, वो है गूगल $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। रिसेंट टाइम्स में पीएम मोदी के साथ गूगल का सीईओ का जो मीटअप हुआ है, उस जगह में ऐसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट का न्यूज़ सामने आ रहा है। Prime Minister Modi during a historic visit to the US, the excitement here, in terms of seeing the progress India has made, particularly around the vision of digital India and the economic opportunity. And I had met the Prime Minister in December, and we continued our conversation, and we shared Google is investing $10 billion in the India Digitization Fund, and we are continuing to invest through that, including in companies working on AI.
As part of that, we have a 100 language initiative. We are bringing about to more. गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई जो आईआईटी खड़गपुर का एक स्टूडेंट था, वो अभी गूगल को लीड करता है। तो गूगल बहुत ही जल्द इंडिया में गुजरात में जो गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी है, गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट करेगा। गिफ्ट सिटी में एक बिग जो आपका ऑफिस स्पेस लेगा गूगल, उससे क्या होगा, जो फिनटेक ऑपरेशन से आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, एक गुजरात इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी है जिस जगह में इंडियन एंड बहुत ही फॉरेन कंपनीज और बैंक्स उसका ऑफिसेस खोल चुका है गिफ्ट सिटी गुजरात में। अभी इस जगह में गूगल उसका ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। इधर से गूगल पे, गूगल का जितना पेमेंट सर्विस है वो सब ऑपरेट होगा। तो गूगल इंडिया में $10 बिलियन एंड गुजरात में, स्पेशली गुजरात में गिफ्ट सिटी का ऊपर एक बिग इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। गूगल का ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में फिनटेक जो ऑपरेशन है और इंडिया जो गिफ्ट सिटी को सिंगापुर, हांगकांग के तरह बनाने चल रहा है, उस दिशा में बहुत ही हेल्प करेगा। उसके बाद बिग न्यूज़ आ रहा है टेस्ला इंडिया में उसका कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करने जा रहा है, जिसका बारे में उसका सीईओ कुछ ऐसा बोला है। India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. अभी टेस्ला दुनिया में उसका इलेक्ट्रिक कार एंड ड्राइवरलेस कार के लिए फेमस है। अभी टेस्ला इंडिया में उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल ओपन कर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करने जा रहा है। अभी टेस्ला का कुछ डेलीगेट्स इंडिया में ऑलरेडी विजिट कर चुका है। अभी ये देखना है इंडिया का कौन सा स्टेट टेस्ला का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। अभी इस रेस में बहुत ही कंपनीज है और ये होगा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाइना एंड मेक्सिको का बाद आउट ऑफ यूएसए फर्स्ट फैसिलिटी होगा इंडिया में। तो ये एक बिग न्यूज़ है इंडिया के लिए। अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है वो है जनरल इलेक्ट्रिक जो यूएस कंपनीज है और इंडिया का कंपनी जो तेजस, हैल ये सब बनाता है। हैल हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक टाई अप हुआ है जो यूएस है उसका जो क्रायोजेनिक इंजिन्स है वो इंडिया को देगा। 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, जिससे इंडिया का जो तेजस मार्क 2 है वो यूएसए का नया जो इंजिन्स है उससे चलेगा। जो 80% जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, इससे तेजस मार्क 2 का जो कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो इंडिया का इंटरनल यूज़ के लिए भी बहुत हेल्प होगा। एंड 99 जेट इंजिन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। इस बारे में इंडिया बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो रहा है। उसके बाद जो तेजस मार्क 2 है वो इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल डिफेंस के लिए भी यूज़ होगा। और हम लोग जो तेजस को एक्सपोर्ट करने चाह रहा है उसका बारे में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। उसके बाद एक आ रहा है यूएसए क्या है H1B1 वीसा एंड सी गार्डियन ड्रोन से कुछ पैक्ट साइन हुआ है। पहले हम लोग देख लेते हैं H1B1 वीसा के लिए। ऊपर H1B1 वीसा जो यूएसए और इंडिया का बीच में होगा वो क्या है, H1B1 वीसा से इंडियन आईटी कंपनीज इधर से जो इंडियन आईटी एम्प्लॉयज़ है उसको एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करके यूएसए का जो प्रोजेक्ट है उसको लेके इधर का आईटी एम्प्लॉयज़ बाहर जाता है, बाहर जाके वो प्रोजेक्ट को ख़त्म करता है। इंडियन आईटी कंपनीज जैसा टीसीएस, कॉग्निजेंट, विप्रो के लिए ऐसा जो कंपनीज के लिए H1B1 वीसा का ऊपर जो रिलैक्सेशन है उसको बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद जो सी गार्डियन ड्रोन्स है उसका प्रोक्योरमेंट होगा। 9
सी गार्डियन ड्रोन्स इंडिया टू प्रोक्योर करेगा यूएसए से, जो इंडिया का इंटरनल डिफेंस एंड यूएस नेवी एयरफोर्स हर चीज़ इससे एक्सपोर्ट करेगा और इंडियन डिफेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ऐसा टाइप का वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए एंड वीडियो अंत तक देखिए। थैंक यू ऑल।